हाय गाइज, वेलकम टू माय सेकेंड डे वेट लॉस चैलेंज। तो सुबह मैं लगभग 5:45 बजे उठ गई थी। फिर सीधे मैं किचन में पहुंची। वहां मैंने गर्म पानी किया और 1 गिलास पानी पिया। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल से 1 बोतल पानी पीऊँगी और मैं शाम को ही गर्म करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह पानी गर्म करने में भी इतना आलस आता है ना कि बता नहीं सकती हूँ मैं। ऐसा हालांकि मेरे साथ ही नहीं, आप सबके साथ भी होता होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद मैंने डेली रूटीन फॉलो किया और फिर तैयार होने लगी। तैयार होना भी एक टास्क है गाइज कि कहीं भी जाना हो तो उसके हिसाब से कपड़े पहनो। फिर मैं साइकिल से जाने वाली थी वॉक पे, तो मैं साइकिल के पास गई और उसे अनलॉक करने लगी। तो मैंने देखा कि मैंने तो स्लीपर ही पहना है। फिर मैं वापस रूम में आ गई और मैंने शूज़ पहना। और टीवी इसलिए चल रही है क्योंकि घर में यशी अकेले रहती है। उसके पापा 4 दिन यहाँ रहते हैं, 4 दिन बाहर। तो मैंने कैमरा लगवाया, तो मैं टीवी ऑन कर देती हूँ कि बाई चांस वो उठ जाए तो एटलीस्ट मैं उसे बोल सकूँ कि तुम टीवी देख लो, मैं आ रही हूँ। फिर साइकिल से जाने का पता नहीं क्यों मन नहीं किया, तो मैंने वॉक किया और फिर रनिंग की। और लगभग आधे घंटे बाद मैं घर आ गई थी, क्योंकि ऐसी की भी टेंशन रहती है। मैं बीच बीच में देखती हूँ, लेकिन फिर भी रहता है कि बच्चा कभी उठ ना जाए। फिर मैंने घर आके थोड़ा सा जुम्बा किया, क्योंकि कॉफ़ी पीने जा रही थी। तब तक ब्लड टेस्ट वाले भैया का फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ। मैंने अपने ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया है उनको, क्योंकि 3 महीने में मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा इधर अचानक बढ़ गया था। तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी। तो मुझे लगा एक बार चेकअप करा लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चे होने के बाद वैसे ही कई सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। कभी फैटी लीवर हो जाता है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मोटापे के कारण तो वैसे भी बहुत सारी बीमारियां होती ही रहती हैं। तो आपको तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। मैंने 20 मिनट लगभग डांस कर लिया था हालांकि, तभी भैया आ गए। तो मैंने सोचा ब्लड टेस्ट करवा लेती हूँ, तभी कॉफ़ी भी पीऊँगी। तो उन्होंने सारे ब्लड टेस्ट किए, 2-3 बोतल तो खून निकाल ही लिया। छोटी छोटे बोतल की बात कर रही हूँ गाइज, बड़े बोतल की नहीं। पहले लोग करते थे कि हाय डॉक्टर ने कितना खून निकाल लिया, लेकिन अब तो सबको पता है कि उतना आपकी वो रिकवरी तुरंत हो जाती है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। पहले सबको, गाँव में तो मैं रहती थी, तो गाँव में तो बहुत ही टेंशन हो जाता था कि अरे कमज़ोरी हो गई, कितना सारा खून निकाल लिया, कितना सारा खून निकाल लिया। पर अब तो काफ़ी से लोग, सभी को पता है गाँव में भी सिटी में भी, कि अब ये सब बातें कॉमन सेंस की नहीं होती थी, मजाक की बातें होती थी। फिर इन्होंने बताया कि शाम तक कुछ रिपोर्ट आ जाएगी और कुछ मेरी जो रिपोर्ट है वो कल आएगी। तो मैंने पूरा जो भी थायराइड, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल सारे टेस्ट थे, मैंने पूरा ही एक पैकेज ले लिया था। पैकेज में थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है और सही रहता है कि एक बार आप जब जर्नी पे जा रहे हो तो आपको पता हो कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वरना आप करते रहोगे कुछ और बेनिफिट उसका मिलना है 100%, तो उसके वजह शायद 50 भी ना मिले। तो इसीलिए एक बार आपको ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई और लेमन के साथ लिया। लेमन के साथ लेने से थोड़ी सी इसकी करवाहट कम हो जाती है, और नींबू तो फिर भी अच्छा ही होता है। तो फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी। उसके 1 घंटे बाद मैंने फिर अजवाइन पानी बनाया था, तो अजवाइन पानी मैंने पिया। मैं रात में ही भिगो के रख देती हूँ जो भी मुझे सुबह पीना है, तो इससे क्या होता है उसका अर्क अच्छे से निकल जाता है, ऐसा मुझे लगता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा सबको लगता हो। फिर मैंने ब्रेकफास्ट में जूस बनाया है वेजिटेबल्स का, और हालांकि मुझे बीट रूट नहीं पसंद है, लेकिन संतरा डालने के बाद इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया था। तो मुझे ये उतना भी कड़वा नहीं लगा, अच्छा लगा मुझे। मतलब इसकी जो मिठास थी वो बढ़ गई थी। तो बस मैंने जूस पिया ब्रेकफास्ट में, तो जाहिर सी बात है भूख तो लगी जानी थी। फिर मैं, और मुझे चाय पिए भी 2 दिन हो गए थे। मैंने कैसे कंट्रोल किया मुझे ही पता है। तो मैंने जैगरी डाल के थोड़ा सा चाय भी बना लिया कि चलो आज पी लेते हैं, 2-3 दिन पे तो पी लेना चाहिए। फिर मैंने लंच में बनाया था मूंग और चावल की खिचड़ी पालक के साथ, लेकिन मेरी बेटी मेरे आते आते पूरा मेरा टेबल ख़राब कर चुकी थी। ठीक है, मैं गुस्सा थोड़ा उस समय आता, लेकिन मैं उसको डांटती कम हूँ, क्योंकि बच्चे इस उम्र में शैतानी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हम भी ऐसे ही थे, तो बच्चे भी तो ऐसे ही होने चाहिए, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद लंच करने के आधे घंटे बाद मैंने ग्रीन टी लिया। मैं लगभग आधे से 1 घंटे के बीच में ग्रीन टी लेती हूँ, जैसा मुझे फील होता है। कभी अगर लगता है कि आधे घंटे बाद लेना चाहिए तो तुरंत, नहीं तो बाद में। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई थी और घर का काम किया। फिर उसके बाद मैंने वाटरमेलन शाम को लगभग 5:30 बजे लिया था। थोड़ा सा, लगभग 100 ग्राम के आसपास मैं लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ। अब मैं हिसाब से ही खाती हूँ। उसके बाद रात में मैंने आज डिनर के लिए सुबह ही ओवरनाइट बोल रही हूँ, मॉर्निंग में मैंने सोक करके रखा था ओट्स और चिया सीड। उसमें मैंने एक मैंगो डाला। तो मैंगो का सीजन तो ज़्यादा तो नहीं खा सकते, क्योंकि इससे वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो किसी चीज़ में डाल के खा ही सकते हैं। तो मैंने शिया पुडिंग खाया, और यशी के लिए मैंने आलू का पराठा बनाया था। उसे आलू का पराठा बहुत पसंद है, क्योंकि दोपहर में वो खिचड़ी खा चुकी थी, तो मैंने उसके लिए भी आलू का पराठा बना दिया था। और फिर मैंने रात में 10 बजे लगभग मैंने ग्रीन टी पी, क्योंकि हम 11:30 तक सोते हैं। यशी 11:30 के पहले नहीं सोती है, उसे सोते सोते 11:30-12 बजे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। बाय।